Hello everyone, welcome back to my channel and in this lecture I'm going to talk about past tense. Basically I'm going to talk about past indefinite tense. So let me explain what is past indefinite tense. In the past indefinite tense, the impact of action is indicted in the past time and not impacted at the present time. मीन्स क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो भी कोई एक्शन होता है, एक्शन मीन्स कार्य, ठीक है, वो पास्ट में ही स्टार्ट होता है। कोई भी जो कार्य है वो पास्ट में ही स्टार्ट होता है और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो कार्य का इम्पैक्ट है, वो प्रेजेंट टेंस में नहीं दिखता है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में नहीं दिखता है। तो इसी को ही हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में देखते हैं, ठीक है, जिस वाक्यों में कार्य भूतकाल में किया गया हो और उसका कोई निश्चित समय ज्ञात न हो या भूतकाल की आदत का वर्णन हो, तब उन वाक्य को सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी वाक्य है, ठीक है, उसमें जो कार्य है वो भूतकाल में स्टार्ट किया गया हो और भूतकाल में ही समाप्त हो गया हो, उसका कोई भी निश्चित समय नहीं हो, ठीक है, और ये जो वाक्य हो वो क्या बता रहा है कि भूतकाल की आदत के बारे में बता रहा है, भूतकाल की आदत का वर्णन कर रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम बेसिकली सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इसका पहचान, मान लीजिए कोई भी वाक्य है तो हम कैसे पहचानेंगे ये जो हमारा वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखते हैं, वाक्यों के अंत में क्रिया में आ, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये थे जैसे शब्द आते हैं। मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए एक सेंटेंस दिया, एक वाक्य दिया है, ठीक है, तो जो हमारा उस वाक्य में क्रिया है, ठीक है, उसके अंत में क्या क्या आएगा, या फिर ई आ जाएगा या फिर ता था, ती थी, ठीक है, इस तरह का अगर उस क्रिया के अंत में आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा पहचान होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, मेरा भाई आज स्कूल गया था। तो ये हमारा जाना क्या है, एक्शन है, ठीक है, तो क्रिया है और क्रिया के अंत में या आया है, ठीक है, और अगर या है, ई है, ये सब शब्द आते हैं तो ये हमारा पहचान हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट का पहचान है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने क्रिकेट का मैच देखा था। तो देखा था, ठीक है, ये क्या है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एक पहचान है। तो आई होप एवरीवन इतना समझ में आया होगा। और ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है ना, इसको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक टू बी मीन्स वाज और वर्ब के फॉर्म में सेंटेंस को बनाया जा सकता है और एक वर्ब के फॉर्म में, ठीक है, लाइक अगर बेस फॉर्म दिया रहेगा तो उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करके टेंस बनाएंगे। अब पहला हम देखते हैं, जैसे टू बी मीन्स वाज और वर्ब का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। एग्जाम्पल लाइक हम अमीर थे, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम अमीर थे, ठीक, तो वी वर रिच। और ये तो सिंपल बात है, आप लोग को तो पता ही होगा वॉज और वर का यूज हम कहाँ करते हैं। वॉज जो होता है वो बेसिकली सिंगुलर के लिए होता है और वर जो होता है वो हमारा बेसिकली प्लूरल के लिए होता है। अब अगर हम वर्ब का यूज करते हैं तब कैसे बनाएंगे, वर्ब का यूज जो होता है बेसिकली यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करके बनाते हैं। जैसे टॉक है तो टॉक्ड हो जाएगा, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, इसका सेकंड नंबर का, जहाँ पे हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, मीन्स इसका, ठीक है, ठीक, अगर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो देखते हैं कैसे किस तरह का सेंटेंस जो है वो बनता है। जैसे अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पुट करेंगे, ठीक, उसके बाद वर्ब लगा देंगे और वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म, ये याद रखिए कि पूरे टेंस में, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही लगता है, ठीक, और जहाँ पे भी यूज हम करते हैं लाइक वहाँ पे थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। और दूसरे टेंसेस में लाइक प्रेजेंट परफेक्ट में देख लीजिए या फिर पास्ट परफेक्ट में, वहाँ कहीं पे भी हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। उन सभी टेंसेस में क्या होता है कि हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, पर पूरे टेंस में
पास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में ही हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अगर हम अफर्मेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे मेरा भाई आज स्कूल गया था, ठीक। माई ब्रदर वेंट टू स्कूल, ठीक है। गो मतलब क्या होता है, जाना, और हम लोग को पता है कि यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा एवरीवन, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ठीक। तो यहाँ पे हम गो का सेकंड फॉर्म लगा दिए हैं वेंट, ठीक। माई ब्रदर वेंट टू स्कूल टुडे। आई होप ये इतना समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने क्रिकेट का मैच देखा, तो वी सॉ क्रिकेट मैच। यहाँ पे सॉ है, सॉ क्या है, सेकेंड फॉर्म है किसका, सी का, ठीक। आई होप इतना समझ में आया होगा एवरीवन, ठीक है। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को तो हम इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा कोई प्लूरल हो या सिंगुलर हो प्रोनाउन, सबके साथ हम डिड नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे एवरीवन, डिड, डिड के साथ, डिड के साथ क्या यूज करेंगे, नॉट, ओके। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ डिड नॉट यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे माता जी ने खाना नहीं बनाया, ठीक, माता जी ने खाना नहीं बनाया। मदर डिड नॉट कुक फूड। और एक चीज़ और याद रखिए, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके साथ वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम डिड का यूज करते हैं यहाँ पे, और डिड के साथ हमेशा हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ पे हम वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मदर है, ठीक है, और डिड नॉट हो गया तो कुक यहाँ पे होगा, कुक्ड नहीं होगा, ठीक। वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, सेकेंड फॉर्म नहीं होगा। तो मदर डिड नॉट कुक फूड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बंदरों ने पौधे नष्ट किए नहीं किए, ठीक है। द मंकीज डिड नॉट डिस्ट्रॉय द प्लांट, ठीक है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए डिड नॉट आया है, ठीक। तो डिड नॉट के साथ यहाँ पे डिस्ट्रॉय आ गया, डिस्ट्रॉय हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर सेकंड फॉर्म की बात करते तो डिस्ट्रॉयड हो जाता, ठीक। लेकिन हम क्योंकि हम डिड नॉट का यूज कर रहे हैं, तो डिड नॉट के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। जो वर्ब रहेगा वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा एवरीवन। देखते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब क्या होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली हमें जहाँ प्रश्न पूछना रहता है इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट, कोई भी नेम रहता है इसके साथ हम डिड लगा देते हैं। और डिड कहाँ लगाते हैं, डिड हमेशा सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, बेस फॉर्म का यूज कर देते हैं। इसमें भी हमारा कोई भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे डिड यू राइट ऑल लेटर, क्या तुमने सभी पत्र लिख लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ, और क्या के लिए सबसे पहले हम क्या यूज कर देंगे, डिड, ठीक। और यहाँ पे भी हम राइट यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आपने अपने नौकर को भेजा, क्या आपने अपने नौकर को भेजा। तो क्या है, क्या से यहाँ पे हमेशा प्रश्न किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिड को सबसे पहले पुट कर देंगे, ठीक है। डिड को सबसे पहले पुट कर देंगे, डिड को सबसे पहले पुट कर देंगे। जैसे डिड यू सेंट योर सर्वेंट। सो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। सो अब हम जा रहे हैं अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का फॉर्मूला देखने, ठीक है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी हम सेंटेंस रहेगा तो इजीली वे में फॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं एवरीवन।
अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रखेंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस का, तो निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा। जब भी हमारा डिड नॉट आता है तो वहाँ पे हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं, यहाँ पे कोई भी हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे तो हमारा नेगेटिव में कोई भी सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव का देखते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं कि जो डिड होता है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले पुट कर देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट पुट करते हैं, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब पुट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। तो ये था हमारा सारा फॉर्मूला। आई होप गाइज आप लोगों को पसंद आया होगा। और अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देने जा रही हूँ, जिसको आप लोगों को ये जो एक छोटा सा एक वाक्य दूंगी, उसको आप लोगों को ट्रांसलेट करना रहेगा और कमेंट के थ्रू आप लोग बताएंगे। जैसे पहला है, तारे दिन में नहीं चमकते हैं, ठीक है। पहला क्या है? तारे दिन में नहीं चमकते हैं। और दूसरा है, वे शाम को अपना गृह कार्य पूरा करते हैं। फिर से सुनिए, वो शाम को अपना गृह कार्य पूरा करते हैं। आई होप एवरीवन आपको इतना समझ में आया होगा और इतना आप लोगों को कमेंट के थ्रू बताना है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।